घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज पर अमित शाह का बड़ा एक्शन। अमित शाह बोले, घुसपैठियों अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। देश में घुसपैठियों को लेकर अब केंद्र सरकार और देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है और कहा है कि अब बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो, क्योंकि मोदी सरकार ने अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंजेस पर अब सीधा और बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से देश में डेमोग्राफी बदलने के लिए काफी ज्यादा घुसपैठी देश में घुस चुके हैं, जिनमें से काफियों को तो एसआईआर के द्वारा निकाल दिया गया है, पर अब देश में सामाजिक संतुलन और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए मोदी सरकार ने सीधे तौर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब जो बड़ा एक्शन लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा वो ये है कि अब आपके लिए बता दें कि बीजेपी सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा जो 15 अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, अब उस पर बड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि अब हाई लेवल कमेटी बना दी गई है डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर मोदी सरकार के द्वारा, और इस कमेटी का गठन कर दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियां मानते हुए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, और इसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। और इस कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवल लेकर होंगे। कमेटी का मुख्य काम अवैध घुसपैठ, जनसंख्या में असामान्य बदलाव के पैटर्न का अध्ययन करना और समयबद्ध समाधान सुझाना होगा। ये कमेटी देश में अवैध घुसपैठ और इससे जुड़े डेमोग्राफिक बदलावों पर नजर रखने और ठोस सिफारिशें करने का काम करेगी। विकास के साथ साथ सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम पहल मानी जा रही है मोदी सरकार की। और आपके लिए बता दें कि जहां इस कमेटी का गठन किया गया है, अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि विपक्षी पार्टियों की भी अब इस डेमोग्राफिक कमेटी के गठन पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसा कि वो हमेशा ही बौखला जाते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी या फिर लाए गए कानूनों का विरोध करते हैं। तो इस बार भी विपक्ष यही कर रहा है। एक्स पर इस बात की जानकारी तो दी ही है, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, और ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे देश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या के परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी तथा इसका संयोजन और समयबद्ध समाधान भी करेगी। देखिए, एक तरफ तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस कमेटी को लेकर जानकारी दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान गए। बीकानेर में उनका एक प्रोग्राम था और वहीं पर बीएसएफ को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर घुसपैठियों पर हमला बोला, और सुनिए क्या कुछ कहा अमित शाह ने उस सभा में। मित्रों, अब हमने बीएसएफ की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। मगर अब जिस तरह से देश को नुकसान करने के लिए आमादा जो तत्व है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने
कुछ साल पहले एक निर्णय किया था, हालांकि राजस्थान में इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कि बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर कर। उस वक्त गृह मंत्रालय में और कंसर्न राज्य में बड़ी बहस छिड़ी थी कि क्या जरूरी है। तब मैंने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया था और हमने एक निर्णय कर दिया था। वो निर्णय करने के पीछे एक मंशा थी कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। हमारी जिम्मेदारी है कि ड्रोन और अन्य उपकरणों से नारकोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग होती है तो इसको कठोरता के साथ बंद करने के सारे उपाय हम करें। भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। देखा आपने गृह मंत्री का बयान सुना, उन्होंने सीधे तौर पर घुसपैठियों को चेता दिया है और जिस तरीके से बीएसएफ को अब पूरी तरीके से बल दे दिया गया है कि किसी भी राज्य में जो दायरा पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया गया था 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया था, इस बात की भी यहाँ पर गृह मंत्री के द्वारा जानकारी दी गई है कि किस तरीके से घुसपैठ देश में हो रही है और इसी पर रोक लगाने के लिए ये तमाम कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं और इस कमेटी का गठन किया गया है। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, जिस पर सीपीआई की नेता एनी राजा का कहना है कि बीजेपी सरकार ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि वो तमाम जो और कम्युनिटी हैं उन्हें तंग करना चाहती हैं और देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रही हैं। जरा सुनिए सीपीआई की नेता एनी राजा का ये बयान। You see, it is not an isolated decision. It is you must connect it with this CAA, NRC, then this SIR, and now again they are announcing the starting of this committee's work and all these things. So, what is the core intention of the government? The core intention is to see that the minorities of this country and the marginalized sections of this country, they are being chased out of this country, or they are being silenced, or they are being their citizenship is taken away, so that the government can government need not spend any money for the to ensure the constitutional rights of these sections of the people. That is what we are seeing now through the SIR. So many lakhs, so many people are lost their really it is losing citizenship.
because now the election commission is also saying if there is no evidence, then you are of citizenship, then you are not a citizen. So why should a government? This is the argument. Why should a government spend its the wealth or spend its resource for the Gusbaitis or the non-citizens? So that is what, though. So that is very clearly the end objective of all this process is to transform this country as a Hindutva, Hindu Rashtra. That is what the government is aiming. It is the work for RSS of this country. तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई इस कमेटी पर आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से डेमोग्राफी के चेंजेस पर अब केंद्र सरकार के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।